प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। नए साल में पहला रविवार है तो परमेश्वर का संदेश यहाँ खुदा का कलाम पर सुनेंगे। तो सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उन चगड़ प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद स्तुति। हे प्रभु, गई साल 2024 पूरा हमारे ऊपर से प्रभु आप प्रभु उभारने के अनुग्रह दी है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। नए साल के प्रभु हे प्रभु, तेरी दया का मुकुट हमारे सिर पर दिए इसलिए धन्यवाद। 2025 के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। गए रविवार से प्रभु रविवार तक पूरे प्रभु सारे साल पूरा 52 रविवार उनको रक्षा के आपके उद्धार अनुग्रह प्रेम सहायता के लिए सारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। विशेष कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रिय प्रभु यीशु मसीह। इस रविवार के दिन इस पे प्रभु प्रत्येक रूप से प्रभु इस सुबह के समय प्रभु पहला रविवार इस साल में हम तुम्हारे चरणों पर आए हैं प्रभु। तरदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे भरपूर से प्रभु, तरदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेल तरदास से प्रभु डेल कीजिए। तेरे पवित्र वचन के द्वारा से बात कीजिए प्रभु। प्रभु हमारे चाल चलन कैसे वचन के उच्चारण चाल चलन को जांचने के, और ये नए साल नए प्रभु हमारा नए मन लेकर है प्रभु, हमारे चाल चलन नए बनने के, हमारा मन परिवर्तन होने के अनुग्रह, नए जीवन हम जीने के अनुग्रह दीजिए। तेरे वचन का उत्तम कार्य हमारे जिंदगी में जीवन में दीजिए प्रभु। प्रभु आप ही बात करो प्रभु, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर सभी लोगों को जय मसीह की, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। इस सारे साल का और इस का सारा शुभ प्रभु के जीवन में देगा, आमीन आमीन हालेलुया। आइए प्रियो अपन वचन में जाए। भजन संहिता आज का मूल वचन देखिए। भजन संहिता 138, भजन संहिता 138 भजन संहिता दूसरा वचन को देखिए। भजन संहिता 138 दूसरा वचन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवात करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने बड़े नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने बड़े नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। जो बड़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए भजन संहिता 138 दूसरा वचन में भक्त दाऊद, जो भविष्यवक्ता दाऊद महाराज के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात दिखाया है। देखिए दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर की ओर दंडवात कर रहा है। परमेश्वर का, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवात करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर की सच्चाई और करुणा के लिए धन्यवाद, और मंदिर के कारण दंडवात, मंदिर के कारण दंडवात कर रहा है। परमेश्वर की सच्चाई और करुणा या प्रेम या अनुग्रह, सच्चाई और अनुग्रह के कारण धन्यवाद करूंगा। लेकिन क्या कह रहा है? और क्योंकि इसका मतलब दाऊद ने परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का मन को देखा है या नहीं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने दाऊद के बारे में गवाही दी, वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, मेरे मन के अनुसार। यहोवा के मन, परमेश्वर का हृदय के अनुसार चलने वाला भक्त दाऊद महाराज है। दाऊद महाराज को परमेश्वर का व्यक्तित्व समझ में आया है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है। कैसे समझ में आया है? परमेश्वर के साथ दाऊद ने चला है। ध्यान से सुनिए बात, और तुम्हारे हृदय के पेटी पर लिख लो। दाऊद ने परमेश्वर के अनुसार चाल चले हैं। कैसा? बहुत आसानी से बोल सकते हैं। प्रथम भजन संहिता दूसरा वचन, जो यहोवा का व्यवस्था को दिन और रात ध्यान करते हैं। यहोवा को व्यवस्था को दिन और रात ध्यान करना है। देखिए
पहला और दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखो, दिन और रात व्यवस्था को ध्यान करने किए है कौन? सिर्फ दाऊद। दाऊद ने दिन और रात वचन को ध्यान किया है। इसीलिए एक भजन संहिता 119 या 18-19 वचन में कहा है, तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देख, कृपया मेरी आंखें खोले कि मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं। दिन और रात व्यवस्था को ध्यान किए हैं दाऊद राजा ने। क्या आप एक बार सोचिए, दाऊद राजा ने 12 गोत्र पर महाराजा है, 12 गोत्र को ऊपर प्रशासन करना है, 12 गोत्र के लोगों को, इस्राएल लोगों को पालना है दाऊद राजा, और शत्रुओं से युद्ध करना है, लड़ना है, और प्रार्थना भी करना है, दिन और रात व्यवस्था को ध्यान कर। इतने बहुत सारे जिम्मेदारी, बहुत सारे काम राजा के हाथ में हैं, लेकिन भी दिन और रात व्यवस्था को कैसे ध्यान करे ये तो मालूम नहीं। कल स्वर्ग में जाने के बाद दाऊद राजा से पूछना है, दाऊद राजा आप तो कितने अच्छे भक्त हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, आप परमेश्वर के हृदय के अनुसार चले हैं, कारण यह है आप परमेश्वर के से चाल चले हैं, हनोक जैसा यहोवा के साथ चले, उस प्रकार दाऊद भी चले। हनोक के समय व्यवस्था नहीं है, लेकिन हनोक परमेश्वर यहोवा के अनुसार चले हैं। दाऊद के समय व्यवस्था है। दाऊद ने व्यवस्था को ध्यान करते करते परमेश्वर का व्यक्तित्व को ग्रहण किया है, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का हृदय का चित्त क्या है, उनका स्वभाव क्या है, दाऊद को मालूम हुआ है। उस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर के साथ साथ चले। तो पूछना है, दाऊद राजा आप तो बहुत बड़ा राजा है, आपको कितने काम में रहते हैं, बहुत सारे काम आपके हाथ में रहेंगे, 12 गोत्र के इस्राएल लोगों पर आप प्रशासन करना है, राज्य करना है, और दुश्मन लोग है, गर्व के लोगों को पालन करना है, संभलना है, और राज्य को देखना है, खुद यरूशलेम को देखना है, और 12 गोत्र के लोगों को भी देखना है। और आप आंसू से प्रार्थना, आप कैसे प्रार्थना, आपके आंसू से निकले, आंसू से, आंखों के आंसू से जो पूरा जो जगह पर आप प्रार्थना करिए वो पूरा क्या गए, पीक गए है। इतने आंसू बहाए हैं, इतनी प्रार्थना, आंसू की प्रार्थना और व्यवस्था का ध्यान करने का आप समय कैसे मिले राजा? आज तो अपने को बाइबल खोलने को समय नहीं है। बहुत सारे लोगों को बाइबल सिर्फ खोलने के एक अध्याय 2 अध्याय पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है। समय तो मिलेगा, लेकिन उनको वो लोग बोलते हैं मुझे समय नहीं है, इतना बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, गड़बड़ 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 में है। अरे अब तक पर तो राजा नहीं, आपके अपने हाथों में सिर्फ एक गांव का भी ये अधिकार अपने आ गए, गांव के लोगों को भी अपन प्रशासन नहीं कर, ये गांव का राजा भी अपन, ये गली का राजा भी नहीं, ये परमेश्वर का भक्त दाऊद ने 12 गोत्र लोगों पर राजा है, लेकिन व्यवस्था को दिनों रात ध्यान करे। इसीलिए मूल वचन में कहा, मैं तेरे मंदिर की ओर धन्यवाद करूंगा, तेरी सच्चाई और करुणा से धन्यवाद करूंगा। और क्यों करूंगा? तो दाऊद को ये मालूम हुआ है, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का सच्चाई और करुणा सब दाऊद को पता चल गया है, तो इसीलिए वहां बात कह रहा है। देखिए फिर मूल वचन में 138, देखिए 138 दूसरा वचन, क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने बड़े नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का व्यक्तित्व में उनका नाम सबसे ऊंचा है। परमेश्वर का नाम बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण नाम है यहोवा। यहोवा ने कहा, मैं मेरा नाम का महिमा को और किसी को ना दूंगा। परमेश्वर ने उनका नाम की महिमा और किसी को न देने वाला है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु उन्हीं है, सारी सृष्टि को रचे उन्हें, पंचभूत को, सारे ब्रह्मांड को बनाए परमेश्वर ने। ऊंचे परमेश्वर उनके नाम की महिमा को और किसी को देने वाला नहीं, सिर्फ उनका पुत्र, एकलौता पुत्र पहिलौठा को ही दिया है महिमा, और किसी को नहीं। यहाँ पर लेकिन वचन को दिया है, क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने नाम की महिमा से अधिक महत्व, वचन सबसे अधिक है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान, महत्व परमेश्वर दी है। क्यों वचन को परमेश्वर उतना महत्वपूर्ण स्थान दी है मालूम है आपको? कविता वचन पढ़े,
दाऊद को लगा है, दाऊद को मालूम है, इसीलिए दाऊद ने दिनों और रात वचन को ध्यान किया और वचन के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चाल चले हैं। वचन में आज्ञा है, न्याय है, कितना है, शासन है। तो दाऊद को इसीलिए वचन अच्छा लगा, वचन में परमेश्वर का मन है, परमेश्वर है, उसको पकड़ लिया है दाऊद ने। और परमेश्वर खुद वचन को उनके नाम से अधिक महत्व दिया। क्यों दिया है? और ये वचन क्या है? ये वचन को सबसे अधिक महिमा दी। ये वचन क्या है? ये वचन और कोई नहीं, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र देखिए, पहला अध्याय देखिए, ये वचन देखो, वचन कैसे आए हैं। देखो, वचन ने शरीर धारण कर, क्या है? वचन ने शरीर देहधारी हुआ। 14 वचन देखो, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 14 वचन देखिए, 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। इसीलिए बताया, परमेश्वर उनके नाम की महिमा किसी को देने नहीं, किसी को भी और किसी को नहीं देने वाला है, सिर्फ उनका एकलौता पुत्र को छोड़कर। तो वही एकलौता का पुत्र का नाम यह है स्वर्ग में। क्या है? वचन। वचन का मतलब स्वर्ग में। यहाँ पर धरती में यीशु मसीह पर कहते हैं, लेकिन स्वर्ग में यीशु मसीह ने, उनका नाम है वचन। यही वचन शरीरधारी, देहधारी होकर अपने अनुग्रह और सच्चाई के साथ इस धरती पर आए। तो परमेश्वर ने उनके नाम की महिमा से अधिक महत्वता उनका एकलौता पुत्र को दी है। इसीलिए दाऊद ने कहा है, क्योंकि तूने अपने वचन को और तेरी नाम की महिमा से अधिक महत्व दी है, अधिक महत्व। क्यों फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतना महत्व दिया? उसके पीछे वजह क्या है, ये भी ध्यान करना है। वचन सबसे ऊंचा है। वचन का मतलब क्या है? और कोई नहीं, देहधारी यीशु मसीह, अनुग्रह और सच्चाई का मेल है। तो उनको परमेश्वर ने उनके सबसे नाम से अधिक 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 महत्व दी। क्यों? कारण मालूम है? देखिए, इब्राहिम के पत्र पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए, इब्राहिम के पत्र पहला अध्याय 9 का वचन में देखिए, परमेश्वर उनका वचन को क्यों अधिक महत्व दी। 9 का वचन, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या है? महत्व क्यों दी है? इन्होंने वचन, यहाँ यीशु मसीह धार्मिकता से प्रसन्न और धार्मिकता से, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता से प्रेम, सच्चाई से प्रेम है या नहीं? धार्मिकता से प्रेम, सच्चाई से बैर रखा है। धार्मिकता से प्रेम, सच्चाई और अधर्म से बैर, माफ कीजिए, अधर्म से बैर रखा है। अधर्म का मतलब और कुछ नहीं, झूठ। क्योंकि यही बात को रोमियो के पत्र में अपन देख सकते हैं, भक्त पौलुस ने यहां पर बताया, और रोमियो के पत्र पहला अध्याय में भी बताया। देखिए, रोमियो के पत्र पहला अध्याय 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। धार्मिकता या सत्य से परमेश्वर प्रसन्न है, प्रेम किया है। वचन ने, वचन को यह अच्छा लगता है कि धार्मिकता और सत्य अच्छा लगता है। तो यह वचन किसे बैर करता है? अधर्म। किसे? अधर्म या झूठ को बैर करता है, झूठ को बैर रखा है, बैर करता है। इसी कारण परमेश्वर ने वचन या उनका एकलौता पुत्र को सबसे ऊंचे महिमा दी, महत्व दी। वो महत्व क्या? हर्ष रूपी तेल से उसको अभिषेक किया है। हालेलुया। देखिए, कितना बड़ा मार्मिक बात है। ये वचन परमेश्वर के सारे नाम से अधिक है, अधिक महत्व स्थान में है। ये वचन और कोई नहीं, यीशु मसीह।
तो यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों उतना महत्वपूर्ण दिया है? इसीलिए है कि उन्होंने धार्मिकता से प्रेम रखा और अधर्म को पैर किया है। धार्मिकता से प्रसन्न होता है, प्रेम करता है, सत्य मतलब बहुत पसंद है, प्रसन्न होता है सत्य से। आज देखिए इस कलीसिया में प्रियो, आज कलीसिया में अधर्म राज्य कर रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह उनका पवित्र लोह से अपने को दाम देकर मोल लिया, लेकिन कलीसिया में अधर्म ही या झूठ ही अधिक है। धार्मिकता या सत्य नहीं है, बहुत कम है। सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब बहुत कुछ है। पहले बात यह है, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। तो पहला सत्य यह है, यीशु मसीह अकेला परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र लोहू के बिना किसी को कोई भी नरक से बचा नहीं सकता। यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे इंसानों को पाप को क्षमा करता है और नरक से बचाता है, और कोई नहीं। यीशु मसीह अकेला सत्य है, ये व्यक्ति सत्य। और वचन में देखिए तो जैसा दाऊद ने ध्यान किए हैं दिनों रात, तो वचन में सत्य है, वचन का सत्य एक है, वचन का सच्चाई एक है। आज कलीसिया में परमेश्वर ये देख रहा है सत्य को या धार्मिकता को देख रहा है, लेकिन अधर्म, धार्मिकता के जगह पर अधर्म दिख रहा है और सत्य के जगह पर झूठ दिख रहा है। सातरे कलीसिया में पूरा उलझन में है, बड़ी उलझन में। साल चल रहे हैं अपने ऊपर से। 2024 हो गए, 2025 में अपन है। 2025 में तो आए हैं, लेकिन अब परमेश्वर की योजना गन नहीं पा रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उनका मकसद क्या है, आप नहीं समझ पा रहा है। लाभ क्या है आपके आत्मिक जीवन का? सच्चाई को नहीं देख रहा है। नहीं, हम सच्चाई, यीशु मसीह सत्य परमेश्वर हम मानते हैं, बपतिस्मा में लिए, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद वचन का सच्चाई को आप देख रहा है? ये सिद्धांतों के बीच में सत्य नहीं। हजारों झूठी शिक्षा कलीसिया में फैल चुके, उसमें सिर्फ एक ही सत्य शिक्षा रहता है। अपन ढूंढना है। नहीं बात जी, हम तो अनपढ़ हैं। अगर पढ़े हुए लोग भी हम कैसे ढूंढ पाए इतनी हजारों शिक्षा? ठीक है, ढूंढ तो नहीं पाएंगे आप, लेकिन कम से कम प्रार्थना तो करना है। सत्य को देखने का मन तो रहना है। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, कौन मुझे ढूंढने वाला, कौन है ताश करने वाला, कोई है धरती पर? सब लोग बुराई से, परमेश्वर के मार्ग से अलग हो गए। परमेश्वर ऊपर से देख रहे, सत्य को कौन ढूंढ रहा है, धार्मिकता को कौन ढूंढ रहा है, अधर्म से कौन बैर रख रहा है, झूठ से कौन दूर है। अभी कलीसिया में अधर्म राज्य कर रहा है या शैतान की शिक्षा राज्य कर रहा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की कलीसिया झूठ से भरे, इसका मतलब शैतान का बात सुन रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में परमेश्वर खुद कहा है, वो आदि से, आरंभ से वो झूठ है, झूठ का पिता है शैतान। अपन धार्मिकता को प्रेम नहीं कर रहे, तो परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र को दी महिमा अपने को नहीं देता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उनका सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उनका नाम की महिमा को, वचन को, उनके एकलौता पुत्र को दी, कारण उन्होंने सच्चाई को प्रेम करे है, अधर्म को बैर रखा है। वही रास्ते में अपन अगर चले समझे, यीशु मसीह के जैसा, भक्त प्रेरितों के जैसा, वचन का सच्चाई यीशु मसीह का, व्यक्ति यीशु मसीह का सत्य रास्ते में और वचन का सच्चाई के रास्ते में अगर अपन चले, तो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर अपने को उनका एकलौता पुत्र महिमा को जो दी है, वही महिमा अपने को देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल बिल्कुल। कब? मेमने के ब्याह के समय, मेमने के ब्याह में ये बलि पत्नी को सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर उनका एकलौता महिमा में आधा महिमा कलीसियों को देते हैं। कौन? जो बपतिस्मा सभी लोगों को नहीं, वचन के सच्चाई के लिए, सत्य के लिए ढूंढ रहा है, और सत्य के लिए सिर्फ कम से कम प्रार्थना तो कर रहा है, यत्न कर रहा है। उनको परमेश्वर आसमान से देख रहा है, आकाश से देख रहा है। हाँ, हम तो देख नहीं पाते, इतनी शिक्षा में कौन सा शिक्षा है, वो कैसा, उतना ज्ञान तो हमारे पास नहीं है ना। पास जी कैसे क्या कर, सिर्फ प्रार्थना कीजिए,
प्रभु इतने सारे छोटे शिक्षाएं, छोटा सिद्धांत कलीसिया में है। आप तो एक ही परमेश्वर है, तेरा सत्य भी एक ही, तेरा सच्चाई भी एक ही रहना, अलग अलग प्रकार का सत्य नहीं रहेगा, हर एक बात में एक ही सत्य रहेगा। बपतिस्मा के बारे में, विश्वास के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु का दूसरा आगमन के बारे में, उतना भी हर रविवार अपन रोटी तो नहीं, यीशु मसीह का प्रभु भोजन के बारे में एक ही सत्य, एक ही हर रविवार अपन रोटी तोड़ना, हर रविवार अपन योग्यता से, पवित्रता से अपने पापों को जांच कर यीशु मसीह का पवित्र लोगों में भाग लेना, अनंत जीवन अपने अंदर अपन यीशु मसीह में, यीशु मसीह अपने जो मेरा शरीर जो भोजन करता है, जो मेरा लहू पीता है, उनके अंदर मैं, मेरे अंदर वहां अच्छी तरह से फलते हैं। अगर तुम रविवार को प्रभु से दूर है, कैसे फलेगा? और जो ये अनंत जीवन में भाग लेता है, उसको परमेश्वर ने फिर जी उठाता है। भैया, अगर जो इस अनंत नित्य जीवन या अनंत जीवन से दूर है, उसको नहीं उठाता। इसलिए बहुत बार कहा मैं, प्रभु भोज के आशीर्वाद 6 आशीर्वाद है। आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में प्रभु भोज का रहस्य पुस्तक है। आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप रुपया सुन सकते हैं। 6 आशीर्वाद है। हर रविवार 6 आशीर्वाद को मिस हो रहा है, 6 आशीर्वाद को नष्ट कर ले रहे विश्वास लोग। सत्य को काम नहीं दे, सत्य को ढूंढो, कम से कम प्रार्थना करो, प्रभु कौन सी शिक्षा सत्य है मुझे बताइए, आप कृपया बताइए। सपने से, जो वचन के द्वारा, जो एक व्यक्ति के द्वारा, पास्टर के द्वारा, किसी रीति से भी परमेश्वर आपको सत्य बताना चाहता है तो बात बताएगा, लेकिन पहले तुम्हारे मुंह से प्रार्थना तो निकलना है। प्रभु मुझे सत्य के बारे में मैं ढूंढना चाहता हूँ, सत्य मुझे होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे सत्य बताइए, सत्य बताइए। इस नए साल में 2025 में अपन है, 2025 में अपन है ना, तो बराबर क्या करना है? यीशु मसीह का सत्य वचन को अपन देखना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है और उनका वचन सत्य, वचन एक है। सत्य को ढूंढना है, वो परमेश्वर की योजना है। इस नए साल में परमेश्वर की योजना, इस पहला रविवार परमेश्वर का संदेश यह है कि दूसरा, पहला तीमुथियुस की पत्री देखिए, पहला तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 4वां वचन, पहला तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 4वां वचन देखिए। जो यह चाहता है कि परमेश्वर ये चाह रहे हैं, इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है इस नए साल में अपने से, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया, सत्य को भली भांति पहचान। क्या पहचान है? क्या कम से कम पहचानने का प्रार्थना तो है, तो परमेश्वर तुम्हें एक नहीं तो एक दिन सच्चाई में, सत्य में लाए। आज अपन 2024 पूरे शैतान को सेवा करे हैं अपन, कोई अज्ञान से, जो जानबूझकर, कोई जानकर, कोई जानबूझकर शैतान को ही सेवा करे। हाँ, झूठ कोई सुने, झूठ कोई प्रचार करे, झूठ कोई विश्वास किए है, अधर्म को बैर नहीं रखा है, धार्मिकता से प्रेम नहीं किया, सत्य को प्रेम नहीं किया। अरे वचन अपना इकलौता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह को खुद परमेश्वर उनका नाम का पूरा महिमा उनको दिया और सबसे ऊंची महत्व दी, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता से प्रेम प्रसन्न होता। अब धार्मिकता अच्छा लग रहा है, सत्य आज बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, खरा लग रहा है। अरे सत्य कभी करेला के जैसा नहीं रहेगा, सत्य करेला के जैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। कड़वा कैसा लगेगा? सत्य मीठा है, झूठ लगना है कड़वा के जैसा है या नहीं? सत्य मीठा है, लेकिन आज कलीसिया के लोगों को पूरा शैतान ने सत्य को कड़वा कर दिया है और झूठ को मीठा बना दिया। अरे मीठा तो सत्य है, कड़वा तो झूठ है। अधर्म को बैर रखना आज कलीसिया में वही राज्य कर रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य ये है, इस नए साल में अपन पूरा सत्य का भली भांति पहचानना है। इसीलिए एकलौता पुत्र को परमेश्वर ने धरती पर भेजा है और वचन यीशु मसीह का सत्य को अपन स्वीकार करे हैं। बहुत धन्यवाद। जो लोग नए बपतिस्मा नहीं लिए, वो लोग यीशु मसीह सत्य परमेश्वर ले
सत्य को स्वीकार करो, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे दिल में मेरे पापों को क्षमा करो, उद्धार में आओ। और जो उद्धार में विश्वास हो, प्रभु हमें कृपया वचन की सच्चाई को बताइए, कृपया इस साल में हम वचन की सच्चाई में रहना, इस साल भर पूरा हम तुम्हारी चाह तुम्हारी इच्छा को पूरा करना है। क्या है? सत्य का बलि भांति से हम पहचानना, सत्य को बलि भांति से हम पहचानना है, सत्य के अनुसार हम चलना चाहिए, झूठ शिक्षाओं के अनुसार, झूठ सिद्धांत के अनुसार, झूठा विश्वास के अनुसार नहीं। शैतान की सेवा किए हम जानबूझ के, कृपया माफ कीजिए, हमारे दोष को, पाप को क्षमा कीजिए प्रभु। इस साल हमारी प्रतीक नहीं, हम सत्य को मानते हैं, सत्य की सेवा करते हैं, व्यक्ति रूपक सत्य यीशु में से तेरा सेवा करते हैं, और तेरे वचन का सत्य, वचन के अंदर जो सत्य है उस सत्य को ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, प्रार्थना से तुम्हारी ओर से हम मांगते हैं और हम तुम्हारी ओर से हम प्राप्त कर लेते हैं। हम प्रार्थना करें तो प्रभु अपने बीच में सच्चाई को, वचन का सत्य को भेजे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, जो सत्य में रहते हैं उन्हें ही परमेश्वर का संबंध है, नहीं तो वो झूठ शैतान का संबंध है। इस साल पूरा अपन परमेश्वर का संबंध, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का संतान से जीना चाहिए। परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के जैसे सत्य को प्रेम करना, धार्मिकता को प्रेम, अधर्म से भय, झूठ से भय रखना, सत्य का बलि भांति हुई साल पूरा अपन पहचाने, तो परमेश्वर तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, या परमेश्वर तुम्हारे सेवकाई में देखिए आकाश की दरवाजा खोलकर, आकाश के शार्पना खोलकर सारे प्रकार का आशीर्वाद आपके जीवन में उंडेल करेगा। आमीन, हालेलुया। समझने तो परमेश्वर उनको वचन को इतना महत्व दिए, क्या आप वचन को महत्व दे रहे? परमेश्वर को वचन को उतना महिमा दिया, आजकल अपन तुम वचन को महत्व स्थान नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा भयानक पाप है, बहुत 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 बड़ा भयानक पाप है। प्रभु तू तो वचन को उतना ऊंची महिमा दी, हम तो नहीं दे पा रहे, हम वचन को न्याय नहीं कर रहा है। जो एक पास्टर बोल रहे वो सुन रहे, जो बोल रहे वो सुन रहे वही कर, जितने हजार लोग पास बोल रहे हजार काम करे, नहीं 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 नहीं। सत्य क्या है वही देख, वो सुनना है, सब सुनना है, सत्य को पकड़ना है। हजारों संदेश सुनो, उसमें से एक ही संदेश सत्य है, उसको पकड़। जितने सुने हैं वो पूरा सुनकर इधर सुना इधर छोड़ देने से कुछ भी फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो इस साल पूरा अपन यीशु मसीह के लिए फायदा होना, यीशु मसीह के अपने उद्धार दिए, मसीह को कुछ न कुछ फायदा, ये मसीह को, अपना परमेश्वर को, अपना प्रेमी को होना, अपने प्रेमी अपने से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होना। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, हर रविवार प्रभु भोजन में अपन भाग ले, योग्यता से पापों को क्षमा मांग, ये पहला सत्य की बात है। और अधिक जानकारी के लिए आप आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में पुस्तक है, एक एक पुस्तक कृपया सुनिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, कृपया सत्य को वचन है सुनिए। अगर जो सत्य आप और अधिक आपको मालूम है तो कृपया बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार, मैं सुधरने के लिए तैयार। अपन पापों को, हम चाल चलन को माफी मांगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। परमेश्वर की इच्छा को इस साल पूरे करें, उस प्रकार की बड़ी अनुग्रह परमेश्वर सबको देगा। आमीन। ऐसे में प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य परमेश्वर पितात्मा परमेश्वर। रविवार के दिन प्रभु, पहला रविवार इस 2025 में प्रभु आप भेजे हैं, तुम्हारी इच्छा को हमारे बीच में प्रकट किए, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी इच्छा 2025 में, आपकी इच्छा को हम देख रहे हैं प्रभु। हाँ, हम सत्य से भली भांति पहचानने की इच्छा आपके मन में, यहाँ प्रभु सत्य से भली भांति नहीं पहचान, आप वचन को परमेश्वर, वचन को सबसे तेरे नाम से अधिक महत्व स्थान दी, लेकिन हम नहीं दे पा रहे। क्योंकि माफ की 2024 पूरा हम प्रभु तेरे वचन को महत्व स्थान नहीं दिए, माफ की ईश्वर तेरे पवित्र के लिए पापों को क्षमा करो, क्षमा करो हे प्रभु। तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह, तू वचन से प्रभु सत्य से प्रेम करने वाले, सत्य से प्रसन्न है, अधर्म से बैर रखने वाला है। हम झूठ से बैर नहीं रख रहा, अधर्म से बैर नहीं रख रहा है प्रभु। आपकी यीशु शैतान की सेवा कर, शैतान को मदद करे, जो 2024 पूरा माफ करो यीशु प्रभु। हे प्रभु, अब तुम्हारे पवित्र के नीचे आते पवित्र पाओ, क्षमा करो, क्षमा करो। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। शैतान की सेवा न करना है प्रभु। साल 2025 पर हम तेरे सेवकाई
ये प्रभु तेरी सच्चाई के अनुसार चलने का अनुग्रह दीजिए। उन पापों को क्षमा करो यीशु तेरे पवित्र पाप को क्षमा करो। यदि अपने पापों का अपन मान ले यीशु मसीह का पवित्र सारी पाप से अपने अधर्म से शुद्ध करते विश्वास योग की प्रतिज्ञा यीशु मसीह का पवित्र अपने पापों को क्षमा करे। प्रभु को धन्यवाद दो, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया 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 मसीह आपको धन्यवाद 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 करते हैं यीशु। हे प्रभु इस साल और प्रभु 2025 से प्रभु लेकर तेरे दो सेवकों हम अच्छा तेरी इच्छा को पूरी करने का अनुग्रह दीजिए। हम वचन के सच्चाई के अनुसार धार्मिकता या प्रभु यीशु सत्य को प्रेम करने का अनुग्रह, धार्मिक अधर्म को प्रभु और झूठ को पैर रखने का अनुग्रह दीजिए। शैतान की युक्तियों को प्रभु यीशु के नाम फांद दे रहे और झूठ को यीशु के नाम फांद दे रहे। सालों पूरा हम सत्य वचन के फली बांधते से पहचानने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर वचन को अच्छे तरह 100 गुना लाखों गुना फल फला प्रभु। और इस रविवार को पहला रविवार में हम भाग ले रहे और योग्यता से पवित्र प्रभु भोजन में जाने की और इस रविवार से लेकर साल भर पूरा और 51 रविवार अब योग्यता से प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के दिव्य नाम से प्रार्थना करते हैं, मानते हैं प्रेता, सुनो ग्रहण करके आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।